वेलकम क्लास। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन बुक से कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस। आज हम लोग बात करने वाले हैं फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस। ये इतना लंबा टॉपिक थंबनेल में नहीं दिख पा रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस लिख दिया। अब वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस। ठीक है, तो ये सारे जितने भी नोट्स आप सभी को बैकग्राउंड में दिख रहे हैं, अगर ये सारे नोट्स आप सभी को चाहिए तो आप सभी को पता है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन हो सकते हो, सबका लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये सारे नोट्स मैं वीडियो अपलोड होने के बाद टेलीग्राम पर डाल देता हूँ, तो आपको ईजिली वहाँ पर फ्री मिल जाएंगे, आप लोग जाके ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। ओके, वीडियो को शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस। क्या क्या कंपोनेंट है? तो टोटल हमारे पास 4 कंपोनेंट है। कितने हैं? 4 कंपोनेंट है हमारे पास फिजिकल फिटनेस के। अब वो 4 कंपोनेंट फिजिकल फिटनेस के कौन कौन से हैं? पहला है स्ट्रेंथ, दूसरा है स्पीड, तीसरा है फ्लेक्सिबिलिटी, चौथा है एंड्योरेंस। ठीक है, अब ये सारे वर्ड्स के मतलब आप जानते हो कि क्या होता है, स्ट्रेंथ क्या होती है, स्पीड क्या होती है, फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, एंड्योरेंस क्या होती है। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, बहुत कॉमन वर्ड्स हैं, सभी इसको जानते हैं 12th क्लास में आप लोग, और इसके अंदर आप लोग एक एक लाइन बना के लिख भी लोगे। तो इतना मैं डीप में नहीं जा रहा, वन शॉट है, इसलिए बस इसके ऊपर ऊपर से सारे टॉपिक कवर कर रहा हूँ। अब हम लोग बात करते हैं मेन अपना टॉपिक, जो कि फैक्टर्स डिटरमाइनिंग कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फैक्टर्स फॉर डिटरमाइनिंग स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ को कौन कौन से फैक्टर डिटरमाइन करते हैं? तो सबसे पहला मसल कॉम्पोजिशन, अलग अलग तरीके के मसल। अब मान लो आप बैक मसल्स हैं आपकी, वो किसी और चीज़ के लिए अडेप्ट हुई है, और आपकी हैंड मसल जो है वो किसी और चीज़ के अडेप्ट हुई है। मान लो आपको डंबल करना है, अब वही डंबल आप अपनी नाक से करवा रहे हो, कान से करवा रहे हो, तो वो अडेप्ट नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि वो जो डंबल है वो आपका हाथ ही अडेप्ट कर सकता है, वो उसी एनवायरनमेंट के अडेप्ट करने के लिए बना है। बट अगर आप नाक में बांध के डंबलिंग करोगे, कान में बांध के डंबलिंग करोगे, तो कान नाक तो लटक जाएंगे आपके। इसलिए मसल कॉम्पोजिशन बहुत बड़ा फैक्टर है जो डिटरमाइन करता है स्ट्रेंथ को। नेक्स्ट, साइज ऑफ द मसल। मसल्स का साइज कहता है स्ट्रेंथ बनाने के। अब आप खुद ही सोचो, आर्म रेसलिंग जो होती है उसमें कई बार होता है, वो एक्सेप्शन है मानता हूँ, एक गोरा से जो लड़का है पतला ज़्यादा मतलब हट्टा कट्टा बनी वो हरा देता है, वो बात की बात है। लेकिन आपने देखा होगा मेजॉरिटी ऑफ आर्म रेसलिंग्स में जिनका मोटी मसल्स होती है, जो मजबूत होते हैं, वही जीतते हैं। तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है ये। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं फैक्टर्स डिटरमाइनिंग स्ट्रेंथ का लास्ट, जो कि है बॉडी वेट। अब देखो, आर्म रेसलिंग की बात करूँ, वहाँ पे स्ट्रेंथ की बहुत यूज़ होती है, या फिर आर्म रेसलिंग को छोड़ दो, सूमो रेसलिंग की बात कर लेते हैं, या फिर सिर्फ नॉर्मल रेसलिंग की हम लोग बात कर लेते हैं। तो नॉर्मल रेसलिंग जो है उसमें बॉडी वेट का काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। ठीक है, अब आप खुद ही सोच लो, किसी पतले आदमी को आप भेज दोगे रेसलिंग करने के लिए, और दूसरी तरफ मोटा आदमी को भेज दोगे रेसलिंग करने के लिए, तो आप खुद ही बता सकते हो कि आंसर क्या होगा। यानी मोटा आदमी ऑब्वियस सी बात है यार जीत जाएगा, क्योंकि पतला आदमी के पास स्ट्रेंथ ही नहीं होगी। बोला जाता है, मतलब एक्सेप्शंस की बात अलग है, बट मोटे लोगों के यानी जिनका वेट ज़्यादा होता है, मतलब ऐसा भी नहीं कि ओवर वेट, मतलब जो फिट होते हैं, अच्छा खासा वेट होता है उनके पास, 70-80 किलो का वेट होता है, वो उनके पास स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू 30-35 किलो वाले बंदों के पास। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फैक्टर्स फॉर डिटरमाइनिंग स्ट्रेंथ कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, जो कि है हमारा फैक्टर्स फॉर डिटरमाइनिंग स्पीड। स्पीड को कौन कौन से फैक्टर डिटरमाइन करते हैं? सबसे पहला जो कि हम लोग ने ऊपर पढ़ा, मसल कॉम्पोजिशन। अलग अलग मसल्स की कॉम्पोजिशन, यानी हर मसल्स अलग अलग एनवायरनमेंट को अडेप्ट करने के लिए बनी हुई है। अब आपको स्पीड करनी है, ठीक है, आपको स्पीड बनानी है, वो पैर के लिए होती है। अब मान लो आप मुंह के बल दौड़ रहे हो, तो भाई मुंह तो आपका दौड़ने के लिए नहीं बना ना, उस एनवायरनमेंट को अडेप्ट करने के लिए नहीं बना। तो उसी तरीके से पैर्स की अगर आपकी मसल्स अच्छी हैं तो स्पीड भी आपकी अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग इस एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ। आपकी एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ कैसी है आपकी, यानी टोटल स्ट्रेंथ जो कि आपकी ओवरऑल स्ट्रेंथ आपकी अगर अच्छी है, आप अच्छे से दौड़ पा रहे हो, पता चले आप एक कदम रखते ही गिर जा रहे हो, तो स्पीड कहाँ से ही बनेगी आपकी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी भी बहुत ज़रूरी है। पता चले आपका दोनों घुटनों की कटोरियाँ टूटी पड़ी हैं और आप दौड़ने चले जाए, दौड़ोगे, एक पैर उधर निकल के गिरेगा, एक पैर उधर निकल के गिर जाएगा। तो फ्लेक्सिबिलिटी भी बहुत ज़रूरी है। आप पता चले आपने आज तक कभी पैर मोड़ा ही नहीं, आप डायरेक्ट दौड़ गए हो वो मैराथन के लिए, तब तो फिर भाई दिक्कत हो जाएगी ना। ठीक है, तो ये भी आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बात करते हैं फैक्टर्स फॉर डिटरमाइनिंग फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी को कौन कौन से फैक्टर डिटरमाइन करते हैं? सबसे पहले है हमारे पास मसल स्ट्रेंथ। मसल स्ट्रेंथ, आपकी मसल की पावर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मसल बस आपने स्टेरॉइड ले लेके बना ली, फुला ली, बन गई आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, वो नहीं होता। ठीक है, अब ऐसा भी नहीं कि आपकी ओवर मसल होती जा रही है या फिर एकदम ही कम मसल नहीं है। पता चले आपको फ्लेक्सिबिलिटी के लिए कुछ योगा वोगा करना है, आपकी स्ट्रेंथ मतलब ऐसी है ही नहीं कि आपका हाथ आपकी बॉडी को उठा पाए, तो फिर आपका हाथ तो टूटने से ही रहा। ठीक है,
हम लोग बात करते हैं एज की। एज भी बहुत बड़ा मेजर रोल है। वैसे देखो एक्सेप्शंस की बात अलग है, जैसे बाबा रामदेव को देख लो और भी काफ़ी सारे योग गुरु हैं, वो सब एक्सेप्शंस में आते हैं क्योंकि उनकी एजेस ज़्यादा हैं बट वो योग बहुत अच्छे से कर लेते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी उनकी बहुत अच्छी है। बट आजकल की जनरेशन में माना जाए तो बच्चे मतलब कम एज वाले ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर मतलब ज़्यादा एज वाले, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इंजरीज़ की। अगर आप किसी भी इंजरी से अगर आप किसी भी इंजरी से सफ़र कर रहे हो और आप उसी समय आगे योगा करने या फिर फ्लेक्सिबिलिटी का प्रदर्शन करने, तब तो आपकी इंजरी और बढ़ जाएगी। हो सकता है आप कभी चल ही ना पाओ, मतलब अगर आपके पैर में चोट लगी और आप फ्लेक्सिबिलिटी का प्रदर्शन करने चल दिए, तो इंजरी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि डिटरमाइन करता है फ्लेक्सिबिलिटी को। नेक्स्ट है आपका जेंडर, मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये डाटा बता रहे हैं कि मतलब फीमेल्स की जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू बॉयज़, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं जॉइंट स्ट्रक्चर। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपकी हर जितने भी जॉइंट्स है वो सारे टूटे फूटे पड़े हैं, आप चले गए हो फ्लेक्सिबिलिटी करने, तो वही होगा, टूट फूट के आप गिर जाओगे। इसीलिए कहते हैं आपके जॉइंट स्ट्रक्चर इंजरी ठीक होने के बाद ही फ्लेक्सिबिलिटी का प्रदर्शन करने जाओ, योगा करने जाओ, तभी आपकी बॉडी को कुछ लगेगा, ठीक है, अदरवाइज कुछ नहीं लगने वाला। नेक्स्ट है आपका फैक्टर्स फॉर डिटरमाइनिंग एंड्योरेंस। एंड्योरेंस को कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि डिटरमाइन करते हैं। सबसे पहला मसल कॉम्पोजिशन, मुझे बताने की जरूरत नहीं, बहुत बार बता दिया। मसल कॉम्पोजिशन ने अलग अलग तरीके की मसल जो अलग अलग एनवायरनमेंट में अडेप्ट होने के लिए बनी है, ठीक है। दूसरा है मूवमेंट। मूवमेंट आपका काफ़ी अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई आपको थप्पड़ मार रहा है, आपको अपना मुंह हटाने में 10-15 मिनट लग जा रहे हैं, तो आपका मूवमेंट भी होना चाहिए ना एंड्योरेंस के लिए। उसके बाद आते हैं कैपेसिटी ऑफ ऑक्सीजन। आप मतलब 2 कदम चलने पे हाफ दे रहे हो, मतलब आपकी सांसें बहुत ऊपर नीचे होने लग रही हैं, आपके अंदर कैपेसिटी ही नहीं है ज़्यादा ऑक्सीजन लेने की, या फिर आप कुछ ज़्यादा ही ऑक्सीजन ले रहे हो, मतलब बैलेंस आप कर ही नहीं पा रहे हो अपनी ऑक्सीजन को, इनहेल एक्सहेल को, रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका ख़राब है, तो उसमें भी एंड्योरेंस आपका फैक्टर डिटरमाइन करता है। तो स्ट्रेंथ, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी, एंड्योरेंस, इन चारों का फैक्टर्स फॉर डिटरमाइनिंग हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। वन शॉट हम लोग धीरे धीरे कवर करते हुए चल रहे हैं। एंड फिजिकल एजुकेशन क्लास 12 के 2023 से 24 का पूरा सिलेबस में जल्द से जल्द वन शॉट में कवर कर दूंगा, वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके एग्जाम्स में मेजॉरिटी ऑफ टाइम आए हैं और अब की बार भी चांसेस हैं कि आएंगे। तो ये सारे टॉपिक्स कवर करते हुए चलो, और प्लेलिस्ट में बनाते हुए चल रहा हूँ, तो प्लेलिस्ट डाउनलोड कर लेना। मिलते हैं आप सभी को अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एवरीबॉडी, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।